मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। शुक्रिया राजेश जी, शुक्रिया बहुत बहुत, जय हिंद। थैंक यू सर। आपके साथ जो मेरे लास्ट के 2 एपिसोड रहे हैं काफी लोगों को पसंद आए हैं और मुबारकबाद। आज आपकी लुक भी थोड़ी सी चेंज लग रही है, ऐसा लगता है कि असम राइफल की टाई और कॉम्बिनेशन कार्ड आज आपके ब्लेजर पे लगा हुआ है, क्या मैं सही हूँ? आप बिल्कुल सही है राजेश जी, आपका ऑब्जर्वेशन की मैं दाग देता हूँ, बाकी में गुड गुड, वेरी नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू, मुबारकबाद। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, तरक्की करते रहिए। आज सर असम राइफल पर तो नहीं, लेकिन मैं अग्निवीर पर आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अग्निवीर स्कीम को वापस लेने के लिए लगातार मांग उठ रही है। देश का जो युवा है वो चाहता है कि अग्निवीर स्कीम को वापस लिया जाए। कैसे आप देखते हैं, क्योंकि एक विरोध सा है युवाओं के अंदर, एक नाराजगी सी है, और जो अग्निवीर बन चुके हैं उनके मन में भी कई सवाल हैं कि आखिरकार 4 साल बाद हमारा क्या होगा। तो क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है, क्या भारत सरकार इसके ऊपर करने वाली है, कोई जानकारी सर? ओके राजेश जी, आपको सुन के शायद ताज्जुब होगा कि आपके व्यूअर कैसे लेंगे इस बात को, मैं नहीं जानता। आपको भी ताज्जुब होगा कि मैं दरअसल, देखिए ना, मैं कोई गवर्नमेंट का आदमी नहीं हूँ वैसे, बेसिकली ना गवर्नमेंट फॉर, अभी मैं बहुत ए पॉलिटिकल इंसान हूँ, ठीक है। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि मैं अग्निवीर के फेवर में हूँ, ओके। मैं अग्निवीर के पक्ष में हूँ, और मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्यों सर? आपने बहुत से वेटरन सुने होंगे, बहुत से लोगों को बोला होगा कि अग्निवीर के अच्छा सिस्टम नहीं है, ये होगा वो होगा, बहुत उनके अपने पॉइंट्स हैं। मैं आपको बस अपने पॉइंट्स देता हूं। मैं आपको, मैं खुद ही एक शॉर्ट सर्विस ऑफिसर हूं। मैं खुद ही फौज में आया था 5 साल शॉर्ट सर्विस करने के लिए, और क्लियर माइंड से आया था कि मैं, चाहे मेरे को फौज पसंद आए कि ना आए, मैं वो 5 साल करके मैं अपने सिविल लाइफ में आ जाऊंगा। और मेरे को फौज पसंद आई थी, बहुत पसंद आई थी, और वही जोश, जज्बा, जुनून और चाहत आज तक भी है। अच्छा, मगर मैं आपको सच बताऊं, एंजाइटी तो मेरे को भी थी कि अब 5 साल के बाद क्या होएगा। और मैं होश आवाज में आंख खोल के आया था केवल 5 साल करने ही। मैं आपको बताता हूं क्यों मैं इसको अच्छी स्कीम मानता हूं। देखिए, ये उम्र जब अग्निवीर में जाता है लड़का, उम्र ऐसी होती है लेट टीन्स। वो उम्र ऐसी होती है अपने आप को सिखलाए, अपने आप को इक्विप करने की विद टूल्स, अपने आप को एजुकेट करने की, ठीक है। आप अगर इंजीनियरिंग करेंगे 4 साल, आप बीडीएस या एमबीबीएस करेंगे 5 साल, आप लॉ करेंगे तो ग्रेजुएशन के बाद 3 साल, वरना फिर 5 साल होते हैं लॉ करने के लिए। तो उस तरीके से आजकल ग्रेजुएट तो कुछ भी नहीं है, आपको पोस्ट ग्रेजुएट तो कम से कम होना होता है आज की तारीख में। अगर चलिए मैं तो कह रहा हूँ ऑफ द हुक, मैं ड्रामा सीखने जा रहा हूँ, तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जा रहा हूँ या फिल्म इंस्टीट्यूट में जा रहा हूँ, ऑफ द अनकन्वेंशनल करियर की बात कर रहा हूँ मैं। वहां पे भी ट्रेनिंग के लिए एनएसडी में 3 साल, 3 साल ग्रेजुएशन के बाद 3 साल। फिल्म इंस्टीट्यूट पूना जाइए, वहां पे भी कुछ चंद 1 साल देने पड़ेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको, और फौज एक ऐसी संस्था है जो आपको हमेशा सिखाती रहती है। आप एज अ सिपाही ज्वाइन करिए, आप जेसीओ, सूबेदार मेजर या ऑनरी कैप्टन बनने तक भी आपको सीख मिलती रहती है, आपको कोर्सेज पे जाना पड़ता है। आर्मी में आप ऑफिसर की रैंक में आइए तो एज अ लेफ्टिनेंट बायोस कोर्स, एज अ ब्रिगेडियर एनडीसी कोर्स, बीच में जूनियर कमांड, हाई कमांड, एलडीएमसी, स्टाफ कॉलेज, यही कोर्स आते हैं, ठीक है। और फौज आपको तनख्वाह भी देगी और आपको सिखाएगी भी क्या, कंप्यूटर। आज की तारीख में कंप्यूटर से तो कोई बचाव है ही नहीं, हम भी अब कंप्यूटर पे ही बात कर रहे हैं आप और मैं। तो फौज आपको कंप्यूटर कोर्स के लिए भेजेगी, आपको अलग अलग विभिन्न तरह के कोर्स कराएगी, फिटनेस बंदा करेगा अपने लिए, अपने शरीर को फिट रखने के लिए, ठीक है। अब देखिए, जिनके अंदर वो जोश, जज्बा, जुनून, देशभक्ति का, कुछ कर जाने का है, जाहिर सी बात है वही लोग अग्निवीर के लिए ऑप्ट करेंगे। मैं मानता हूं कि
अब 4 साल के बाद क्या, इतने 4 साल में फौज आपको इतना कुछ सिखा लेगी, आपके स्किल सेट, लाइफ स्किल्स, आप इतने वेल इक्विप्ड हो जाएंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि फौजी आदमी जिंदगी में धोखा नहीं खाता, कुछ भी काम करा लिया आप फौजी आदमी से, हमेशा यस, जवाब पे यस होगा और बहुत पॉजिटिव होगा। यानी कि फौज ने एक बार किसी को छू लिया ना, वो आदमी सोना बन जाता है उसके बाद। फिर आज की तारीख में मेरी जो पर्सनालिटी है, मैं पूरा इसका योगदान 100% देता हूं केवल फौज को। मेरे को 16 साल हो गए हैं फौज की वर्दी से बाहर आए हुए, लेकिन आज की तारीख में मेरा सोचना, बैठना, उठना, बात करने का तरीका, चलना, वही फौजी का है। मेरे साथ वाले जो हैं वो कर्नल बन के 21 साल की सर्विस ऊपर हो गई उनकी, पेंशन लेके बाहर भी आ गए हैं, पेंशन लेके। उनको देखता हूँ, वाह भाई। अब मैं मानता हूं कि एक ऑफिसर की और एक जवान की अलग कंपैरिजन है, कि एक शॉर्ट सर्विस ऑफिसर और एक अग्निवीर का की तुलना नहीं है। मैं मानता हूं, ये बात भी मानता हूं। अब मैं आता हूं अग्निवीर पे। जैसे कि शॉर्ट सर्विस ऑफिसर थे, जब मैं साइन अप करा था, मुझे मालूम था कि मेरे को पेंशन नहीं मिलेगी 5 साल के बाद। मेरे को मालूम था कि 5 साल के बाद पता नहीं क्या होने वाला है मेरा। तो मैंने इसको एजुकेशन की नजरियों से देखा कि भाई यार, मैं कैप्टन तो बन जाऊंगा, और वही कैप्टन साहब की सिक्योरिटी नौकरी तो मेरी कहीं नहीं गई। ऐसा मैं उस टाइम पे सोच रहा था। मैं कैप्टन क्या, मैं फील्ड मेजर से बाहर आया। तो मेरे एक सर्विस कार्ड पे लिखा है मेजर साहब, क्योंकि मैं असम राइफल्स में था। अब देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि अग्निवीर ही अपने आप में एक क्वालिफिकेशन होगी, केवल सिक्योरिटी की नौकरी के लिए ही नहीं, हर चीज। आप फौज में आपने आपको हॉस्पिटैलिटी, जो जो मैसमलर होते हैं उन्हें क्या होता है, उनको पता है, हॉस्पिटैलिटी सीख जाते हैं, आप मैनेजमेंट सीख जाते हैं, कैंटीन एनसीओ, कैंटीन सेल्स, एचआर, मैनेजमेंट, सब कुछ, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको फौज सब सिखाती है। अब अग्निवीर हमारे देश में, दो चार सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। क्या इस देश के आर्मी ऑफिसर्स, कर्नल एंड अबव रैंक्स के जो अधिकारी हैं, हमारे रिटायर्ड अधिकारी हैं या सर्विंग हैं, वो अपने बेटे को अग्निवीर बनाएंगे कभी? ये सवाल अग्निवीर अपने बच्चे को इंडियन आर्मी ऑफिसर्स बनाएंगे? क्या कोई जनरल साहब बोलेगा अपने बच्चे को कि जा अग्निवीर बन? ये सवाल वो है कि क्या कोई आर्मी ऑफिसर अपने आपने कहा अग्निवीर की बहुत अच्छी है, मैं एग्री कर रहा हूं कि सर अगर इतनी अच्छी है तो क्या हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो अपने बच्चों को चांस देगी कि चाहिए? इतनी अच्छी स्कीम है, आप एनरोल हुई है। देखिए, मैं आपको इसी बात का जवाब दे रहा हूं ना। देखिए, आप जो ऑफिसर्स हैं वो अपने बच्चों को नहीं बोलेंगे तुम जाके जवान बनो, वो अपने बच्चों को बोल देंगे तुम जाके ऑफिसर बनो। मानते हैं आप, नहीं मानते हैं? कोई आर्मी ऑफिसर अगर भूल जाओ अग्निवीर, नॉर्मल सोल्जर भी, ऑफिसर्स अपने बच्चों को ये नहीं बोल, बल्कि अपने बच्चों को ही नहीं, वो अपने वेल विशर्स को, मेरे यूनिट के जवान हैं, वो जब मेरे पास बोलते हैं कहीं ना कहीं फाल्ट है स्कीम में। मेरे यूनिट के जवान हैं, वो कहते हैं साहब, मेरे को अपने अपने बेटे को भर्ती के लिए भिजवाना है, आपकी कोई पहचान है क्या? तो मैं क्या जवाब देता हूं? मैं कहता हूं भैया, ऐसा मेरा मानना है निजी तौर पे कि कोई पहचान काम नहीं आती, पहचान से मिला हुआ काम ज्यादा दिन नहीं रहता है, लेकिन अपने काम से मिली हुई पहचान हमेशा रहती है। तो मैं ऐसे कहता हूं कि भाई, इसमें कोई पहचान काम नहीं करेगी। और अगर आपका बेटा, एक मिनट, मेरी बात खत्म नहीं हुई। आपका बेटा कितना पढ़ा है? साहब वो 12वीं पास है। मैं कहा यार, अगर वो 12वीं पास है तो उसको आप भर्ती के क्यों दिखा रहे हो एज सोल्जर सिपाही? उसको आप कमीशन दिलाओ, उसको आप एनडीए का एग्जाम दो। अच्छा साहब, ऐसा भी होता है? कैसे होता है हमें मालूम नहीं है। तो मैं उनको एडवाइस करता हूं, जो मेरे यूनिट के जो एनसीओज हैं, मेरे यूनिट के एनसीओज ही नहीं, जो गांव से कोई जो अनपढ़ लोग हैं, उनके जो बच्चे पढ़ लिख लिए थोड़े बहुत, मतलब जाने के 12वीं तक कर ली, तो मैं कहता हूं भाई कमीशन दिलाओ ना यार। क्योंकि आपको पता है सोल्जर की लाइफ बहुत मुश्किल होती है, बहुत कठिन होती है।
ऐसा सोल्जर बहुत ही मुश्किल होती है। तो मेरी बात सुन लीजिए, आपने जो आपकी बात भी सुन जवाब लीजिए दे रहा आप, हूँ, है ना, जवाब दे रहा हूँ। तो जो ऑफिसर्स हैं, जो लीडरशिप है, वो अपने बच्चे को ये भी नहीं बोलेंगे कि आप सोल्जर बनो, आप जवान बनो, वो बोल देंगे कि आप ऑफिसर बनो। और ऑफिसर में भी शॉर्ट सर्विस कमीशन, मोर देन वेलकम, मोर देन वेलकम। तो नहीं लीजिए बात मैंने बिल्कुल, कहा कि बहुत ही अच्छी है। मैंने ये कहा वो भी फ्यूचर देख रहे हैं, उनको भी फ्यूचर की अभी मैं 2-3 पॉइंट आपके साथ रखता हूं जो वास्तविकता है, क्योंकि मैं तीसरी पीढ़ी का फौजी हूं, मेरे दादा, मेरे फादर, मैं फौजी हूं, और मैं चाहता हूं कि अपना मेरा बेटा भी आगे देश की सेवा करे, वो जवान के लेवल पे करे, अग्निवीर बने या अफसर बने, वो करे, क्योंकि ये हमें फक्र है इस बात का कि हम खड़े हैं और वर्दी हमारे खून में वो चीजें हैं सर। 2-3 पॉइंट की, एक जो सिपाही होता है, जो जवान होता है, वो या तो किसी किसान का बेटा होता है या किसी जवान का बेटा होता है, यही है सर। अब उनके सामने कितनी मुश्किलें हैं, आप समझ सकते हैं कितनी मुश्किलें हैं। एक किसान के सामने, एक जवान के सामने बहुत मुश्किलें होती हैं सर। तो मैं आपके पॉइंट से बिल्कुल सहमत हूं कि नहीं बोलेगा, लेकिन जो मेरा पॉइंट है, अगर अग्निवीर स्कीम इतनी अच्छी है तो क्या हमें अग्निवीर स्कीम में से ही एनडीए के लिए बच्चों को नहीं चुनना चाहिए? सबको एनडीए खत्म, अग्निवीर सब एनरोल हो 4 साल में। देखिए अग्निवीर में से कि इसमें से अफसर बनने लायक कौन है, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए कौन फिट बनता है, ये आईपीएस जा सकता है या ये आईएएस के लिए निकल सकता है, क्या इसे एक नर्सरी बनाया जाए जो पूरे देश के लिए काम करे। और मैं तो सच कहूं, मैं चाहता हूं कि देश की लीडरशिप, इन फ्यूचर लीडरशिप यहां से निकले, देश का प्रधानमंत्री यहां से निकले। ओके, अगर ये इतनी अच्छी है तो हमारे नेताओं के, हमारे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और हमारे अधिकारियों के बच्चे आए, 4 साल हो, फिर यहां से निकले कि देखिए अब आप ट्राई करिए इन एग्जाम्स के लिए, विदाउट अग्निवीर आप किसी एग्जाम में नहीं बैठ सकते। बताइए सर। ओके, देखिए, एयरफोर्स के एयरमैन थे एक कुशल श्रीवास्तव साहब, आज की तारीख में बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर हैं। एयरफोर्स का एयरमैन जैसे कि आर्मी में सोल्जर जवान होता है, वैसे एक एयरफोर्स के एयरमैन की कहानी मैं जानता हूं, उनको मैं पर्सनली जानता हूं उन साहब को मैं, जो एयरफोर्स में आने के बाद एज एयरमैन, मतलब यानी कि जवान एज सोल्जर, उनको लगा कि यार मैंने गलती कर दी, मैं यहाँ गलत आ गया हूँ, मेरे को फौज छोड़नी है अभी कुछ चंद एक साल में। वो पढ़े लिखे थे, समझदार थे, तो उन्होंने कहा अब फौज छोड़ेगी भी नहीं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कमीशन के लिए अप्लाई करा। जवान भी कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे भी मैं जवान जानता हूं, एक लेफ्टिनेंट प्रधान साहब हैं जो जवान थे, पहले आर्मी में जवान थे, वहां से कमीशन ली और लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए। लेफ्टिनेंट जनरल के पद से, उनसे मैं टच में हूँ, वो देहरादून में रहते हैं। और एक मेजर कुकरेती साहब थे, जो एक तरीके से मेरे ग्रैंडफादर मैं मानता हूँ, मेरे फादर के मेंटोर थे वो भी जवान थे फौज में। तो जवानों के लिए एंट्री है, एसीसी एसईओ एंट्री है, ये एंट्री। सर उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यहां से ही आप एनडीए के कैडेट्स निकालिए। आपने कहा कि सिविल में सक्सेस हो जाते हैं, जो मेरे पास जानकारी है जितने इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स रिटायर हुए हैं, सिर्फ 1% से भी नीचे सक्सेस रेट है कि सिविल में। देखिए, एनडीए में जाने के लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है, अगर वो क्राइटेरिया मीटअप होता है तो मोर देन वेलकम, आइए, आप भी आइए, जो भी आइए। मगर वो शर्त ये है कि वो क्राइटेरिया मीटअप होना चाहिए, नहीं तो फिर आ जाओ। अगर आप वो क्राइटेरिया मीटअप नहीं कर रहे, चाहे आप अग्निवीर हो, चाहे आप कहीं से भी आए हो, 4 साल में देख सकते हैं सर, हम 4 साल में देख सकते हैं कि इस बच्चे के अंदर क्या है, अग्निवीर के अंदर। सबके लिए एक नर्सरी बनाइए अग्निवीर को। मेरा पॉइंट ये है कि आप यहीं से एनडीए के कैडेट्स भी निकालिए, आईपीएस आप यहां से निकालिए, आईएफएस आप निकालिए, आईएएस आप यहां से निकालिए, जितनी सर्विस है सब आप यहां से निकालिए। बहुत अच्छी बात है सुनने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है सुनने के लिए, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो प्रैक्टिकलिटी है, कोई रोक नहीं है अग्निवीरों को के लिए। आइए, बिल्कुल आइए, आईएएस भी आइए, आईएफएस भी आइए,
ऑफिसर भी बनिए, एनडी भी आइए, प्रोवाइडेड आप वो क्राइटेरिया मीटअप करते हैं। मगर केवल क्योंकि मैं अग्निवीर था भाई तो मैं एनडी जाऊंगा, मेरे को रिजर्वेशन होगा, तो ये रिजर्वेशन की बात रहेगी जो कि सही नहीं होगा। अगर आप में वो बात, मुझे एक बार किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि महिलाएं पैरा स्पेशल फोर्सेस में क्यों नहीं जाती, पहली बात तो मैंने कहा नहीं जाती है। मैं खुद जानता हूँ एक मेजर दीक्षा को जो अभी स्पेशल फोर्सेस में सर्व करी है, वो डॉक्टर हैं, और आज शाम को मैंने इंटरव्यू लिया लेफ्टिनेंट कर्नल फरीदा रेहाना का, जो कि पहली महिला पैरा ट्रूपर थी। तो अगर आप क्राइटेरिया मीटअप कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं, मैं जब दुश्मन की गोली आएगी पहाड़ी पे तो ये पूछ के नहीं आएगी कि यहाँ ऑफिसर बैठा है और यहाँ जवान बैठा हुआ है, ये पूछ के नहीं आएगी। जब दुश्मन गोला आएगा सीधा, ठीक है। और जब हमको पहाड़ चढ़ना होगा 30 किलो के वजन के साथ, तो कोई छूट नहीं है कि आप महिला ऑफिसर हैं या आप जेंटलमैन ऑफिसर हैं, भाई आप फौजी हैं, आपको पहाड़ चढ़ना है, वो क्राइटेरिया आपको मीटअप करना है ना। उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से अगर आप क्राइटेरिया, अग्निवीर क्राइटेरिया मीटअप कर रहा है, प्लीज शौक से आइए, बिल्कुल आइए, बेशक आइए, मोर देन वेलकम। बल्कि मैं तो कहूंगा और भी अच्छा है, अगर कोई अग्निवीर वो क्राइटेरिया मीटअप कर रहा है तो उसे बेहतर और क्या बात, ऑलरेडी वो ट्रेंड है, ऑलरेडी वो ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, पीटी, डिसिप्लिन ढांचा उसका फौजी वाला है। और उसके बाद बना सकता है, अगर अग्निवीर आईएएस बने तो देश की पॉलिसी बहुत अच्छी बन सकती है। एक अग्निवीर आगे जाके डिफेंस मिनिस्टर बने तो पॉलिसी बहुत अच्छी जा सकती है। बिल्कुल, तो क्यों ना। तो मैं ये कहूंगा जो मेरे भाई हैं, जो मेरे सगे हैं बेचारे, जो अपने आप को सोच रहे हैं कि हमें 4 साल के बाद क्या होने वाला है हमारे साथ। देखिए, एक तितली होती है ना, तितली, एक वो कछुआ बोलते हैं क्या, केचुआ क्या बोलते हैं उसको, तितली बनने से पहले कैटरपिलर, कैटरपिलर को हिंदी में क्या बोलेंगे। तो जब एक कैटरपिलर ने सोचा कि मेरा अंत आ गया भैया, अब तो मैं खत्म हो गया, तब वही कैटरपिलर एक खूबसूरत तितली बन गया, है ना। बट वो कैटरपिलर को डर था कि भाई अब मेरी जिंदगी खत्म, अब क्या होएगा मेरे साथ, क्या होने वाला है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि फौज की ट्रेनिंग के बाद जो अग्निवीर होंगे इनको बेहतर से बेहतर नौकरी मिलेगी, डिमांड में होंगे। क्यों? मैंने लंबा वक्त आपसे ले लिया है, मैं आई नो कि आप बिजी भी बहुत है, लंबा वक्त मैंने आपसे ले लिया है। मैं बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि मेरे सवाल बहुत कड़क हैं इस मामले में, मेरा एक आखिरी सवाल की जो 17 साल 20 साल 24 साल करके जवान आ रहा है, वो देश का सिक्योरिटी गार्ड है इस वक्त, जो सच्चाई है। देश की जो एजेंसियां ये दावा कर रही हैं कि हम उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, वो उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए हैं जो 17 साल इस देश की सरहदों पर खड़े रहे हैं, 20 साल खड़े रहे, 24 साल खड़े रहे। तो 4 साल वाले को आप कहां एडजस्ट करेंगे सर? ओके, मैं आपको एग्जांपल देता हूं मैं आपको एडजस्ट की बात है। देखिए, मेरे को ना अगर टीवी का एंकर बनना है, मेरे को टीवी पे बात करने का बड़ा शौक है, ठीक है, मेरे को टीवी का एंकर बनना है। अब क्योंकि मैं फौज में रह चुका था, मेरे पास ये थे फॉरेन क्रेडेंशियल से, तो क्या कोई चैनल, क्योंकि आप एंकर हैं, आप बखूबी समझते हैं ये बात, क्या कोई एंकर, कोई चैनल मेरे को एम्प्लॉय करेगा क्योंकि मैंने देश की सेवा करी है और मैं ये कुर्बानियां दी हैं? नहीं, मेरे को वो चैनल तभी एंकर कर देगा की जॉब देगा जब मैं वो क्राइटेरिया मीटअप करता हूँ। मेरा स्पीच, डिक्शन, क्लैरिटी, टेक्निकलिटी, कि मैं कैसे पढ़ता हूँ टेलीप्रॉम्प्टर को, कि मैं कैसे इंगेज रखता हूँ, उस काबिलियत पे मेरे को एडजस्ट नहीं करके देगा कि आ जाओ तुमको नौकरी चाहिए, तुम जरूरतमंद हो, तुम्हें मैं नौकरी देता हूँ। वो क्राइटेरिया पे डिपेंड करेगा ना। और मेरे को पूरा यकीन है अग्निवीरों को ये इतनी ट्रेनिंग जरूर मिल जाएगी कि वो कहीं पे सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं, देखिए सिक्योरिटी गार्ड ठीक है, और अगर वो पढ़ लिया, बंदा पढ़ लिया और आईएएस क्रैक कर लिया तो उनको स्काई इज द लिमिट, कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? और 2 साल इंतजार करना होगा, 2 साल इंतजार करते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, एक बात से मैं बहुत सहमत हूं कि जिंदगी के एग्जाम खत्म नहीं होते हैं और ना पढ़ाई खत्म होती है। अग्निवीरों के लिए भी जरूरी होगा कि आप आए और एग्जाम में बैठिए, आप, है ना। आप ये मत सोच लीजिएगा कि अग्निवीर आएंगे आपको हाथों हाथ ले लिया जाएगा।
आपके जिंदगी भर एग्जाम होते रहेंगे और आपको उसमें हर बार पास होना होगा। लेकिन शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर, शुक्रिया। अच्छा लगा आपसे बात कर क्योंकि पहले आप एक अधिकारी मुझे मिले हैं आज जिनका व्यू थोड़ा सा हट कर था। तमाम, जैसा आपने कहा कि तमाम एक्सपर्ट यही कहते हैं कि अग्निवीर में सुधार होना चाहिए, लेकिन थैंक यू सर कि आपने कहा कि नहीं, जो कुछ है बहुत अच्छा है। जय हिंद सर, थैंक यू सर। थैंक यू, जय।